नमस्कार। उपचुनाव में यहाँ वोटिंग होने जा रही है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और ऐसे में 3 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। तो कौन जीतेगा उपचुनाव और उपचुनाव के बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उपचुनाव को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले 3 विधान परिषद की सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में यहां पर आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले विधान परिषद के चुनाव नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। विधान परिषद की अगर बात की जाए तो मुंबई स्नातक, कोणक स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक में यहाँ पर चुनाव हुए हैं और ऐसे में माना गया कि उद्धव गुट को बीजेपी में ही सीधा मुकाबला था और यहाँ पर जो है मुंबई टीचर क्षेत्र पर शिवसेना उद्धव गुट ने यहाँ पर जीत हासिल की है। जेएम भयंकर की बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। जबकि अगर बात की जाए तो कोंकण से ग्रेजुएट क्षेत्र पर बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर जीते हैं। इसके अगर बात की जाए तो एक सीट पर अभी भी नतीजे आने बाकी हैं। तो माना जा रहा है कि यहाँ महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो चुका है और यहाँ पर बात की जाए तो 10 जुलाई को यहाँ पर 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो किन किन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और कहां किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर कुछ आकलन सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है और कौन किस पर भारी है इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। उपचुनाव की अगर बात की जाए तो जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें रुपौली बिहार की, जो कि यहाँ पर बात की जाए आरजेडी विधायक बीमा भारती के रिजाइन के चलते सीट खाली है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर आरजेडी का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा रायगंज, रानाघाट, दक्षिण वागदा वो सीटें हैं जो कि पश्चिम बंगाल की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक के रिजाइन के चलते ये सीटें खाली हुई हैं। जबकि माणिकतला पश्चिम बंगाल की सीट यहाँ पर टीएमसी विधायक निधन के चलते सीट खाली हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की 4 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई हैं और 1 सीट यहाँ पर टीएमसी की खाली हुई है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी का पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कारण की हलचल देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव में भी काफी यहाँ पर हलचल देखने को मिली है। इसके अगर बात की जाए तो विक्रमंडी तमिलनाडु की सीट यहाँ पर डीएमके विधायक निधन के चलते खाली हुई है और माना जा रहा है कि डीएमके के पक्ष में ये सीट जा सकती है, जो कि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। तो तमिलनाडु में गठबंधन को फायदा मिल सकता है। जबकि मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि छिंदवाड़ा क्षेत्र से आती है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। कांग्रेस विधायक यहाँ पर जो इस्तीफा दिया था उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अमरवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कारण से लोकसभा चुनाव में भी छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और अमरवाड़ा जो विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड की 2 सीटें खाली हुई है, 1 सीट बीएसपी और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस विधायक के चलते खाली हुई है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकता है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जालंधर वेस्ट पंजाब की सीट की अगर बात किया तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक के इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई है। तो माना जा रहा है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि अगर बात की देरा, हमीरपुर, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। अगर बात की जाए तो 3 सीटें निर्दलीय विधायकों की इस्तीफे के चलते खाली हुई हैं और हमीरपुर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर सुखबीर सुक्खू और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बात की जाए तो अनुराग ठाकुर का गढ़ माना जाता है। तो इस सीट पर कांटे की टक्कर है, सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीनों ही सीटों पर देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव की 13 सीटों पर यहाँ पर 10 जुलाई को वोटिंग होने जा रही है और यहाँ पर 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 3 सीटें विधान परिषद की महाराष्ट्र के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। 3 सीटों में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर उद्धव गुट का पलड़ा भारी रहा है, जिस कारण की हलचल महाराष्ट्र में रही है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो इस नजरिए से यहाँ पर जो है उपचुनाव के नतीजे भी काफी चौंकाने वाले होंगे। तो क्या कांग्रेस का पलड़ा उपचुनाव में भारी होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करके आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाएगी? इसके अलावा कई सीटों पर और उपचुनाव अभी बाकी है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।